ये हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने कल मुझे आसरा दिया रुकने के लिए रात को। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद। तो गुरुजी मुझे कुछ बताइए ना आश्रम के बारे में। ये पहले तो आपका सभी का स्वागत है श्री कृष्ण मंदिर महानुभव आश्रम में। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी को समर्पित ये आश्रम है। इस आश्रम का निर्माण 1977 में हमारे कैवल्यवासी गुरुवर्य महंत श्री नागराज बाबा जी ने बोलते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे ये महानुभव संप्रदाय का एकमात्र ऐसा आश्रम है जिस आश्रम से धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं को भी महत्व दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अनाथ बच्चों का यहाँ पे निवास है, यानी अनाथ आश्रम भी है। उसके बाद में 1ली से 10वीं कक्षा तक की फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल है बच्चों के लिए। उसके बाद में हमारे पास एक बड़ा सा ग्रंथालय है जिसमें किताबें रखी जाती है फ्री में पढ़ने के लिए। उसके बाद में एक ओल्ड एज होम भी है कि जिनको कोई बेघर हो उनके लिए घर है। और आए हुए अतिथियों का सम्मान करना, उनको व्यवस्था प्रदान करना, ये आश्रम का मुख्य कार्य है। और आप जैसे कल रात को आए, हमारा भोजन चल रहा था, इसलिए हम आपको 5 मिनट हमने आपको बोला कि आप थोड़ा रुकिए, हम भोजन करके आपसे मिलेंगे। समय पे जो भी आता है उसके लिए पूरा यहाँ पे इंतजाम होता है। आपका जज्बा देख के मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज के पैसे के चक्कर में भागने वाले नवयुवकों के जमाने में आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि आप पैदल चल रहे हो, आप लिफ्ट लेके चल रहे हो। काफी सारे यूट्यूबर को मैं भी फॉलो करता हूँ, हमारी भी इच्छा होती है। हमारे संप्रदाय में भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जो इसके संस्थापक है, उन्होंने बोला हुआ है कि आप एक जगह पे मत रहिए, घूमिए। यानी हमको भी एक प्रकार से आज्ञा दी हुई है कि आप भिक्षा मांग के खाइए और घूमिए। तो वो हमसे नहीं हो पा रहा है, हम अभी अलग भूमिका में है, हम समाज के उत्थान की भूमिका में है। लेकिन वही चीज, अब आपको वो सिद्धांत पता नहीं है लेकिन आप चीज वही कर रहे हो, तो आप में मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मुझे काफी आनंद हुआ। इसलिए हमने बोला कि आप रुकिए, हम बात भी करेंगे। आज हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम है बड़ा, उसके लिए हम थोड़ा सा जल्दबाजी में थे, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, दोपहर का भोजन करके आप आगे जाइए और पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। और जहां जहां भी पुनः हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि मैं भी यात्रा करता रहता हूँ, तो देखते भगवान ने चाहा तो फिर से हम मिलेंगे जरूर, ठीक है ना। और किसी चीज की दिक्कत आए तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा। हमारे बहुत सारे आश्रम है, बहुत सारी जगह पे हमारे कुटिया बनी हुई है, तो वहां आप जाके रह सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप जो कर रहे हो सोशल एक्टिविटी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कोई कुछ नहीं, कभी किसी के लिए मैंने देखा नहीं है। तो मैं खुद सुन के बहुत ज्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं ये यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, लेकिन सबसे एक सेकंड, मतलब ये सेकेंडरी है। प्राइमरी मेरा ये है कि मुझे खुद को भी ढूंढना है कहीं ना कहीं। सो मेरा प्राइमरी फोकस ये था, बिकॉज मैं खुद को नहीं जानता हूँ ज्यादा, तो मुझे वो खुद को भी कहीं ना कहीं लेके जाना है कि मैं क्या हूँ एक्चुअली में। सो वो भी है। एंड थैंक यू सो मच। आप मतलब इतने ज्यादा मतलब मैंने जो आपको एक कार्य सब बताया, ये हमारे कैवल्यवासी जो गुरु है हमारे, उन्होंने ये सब स्टार्ट किए हुए हैं। मैं खुद भी अनाथ होके मुझे उन्होंने संभाला था। मेरे माता पिता ने यहाँ पे मुझे छोड़ दिया था मंदिर में, और उन्होंने ही मुझे बड़ा किया हुआ है। तो इसलिए मैं खुद अनाथ हूँ, और अब अनाथ लोगों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है, और उसी चीज को हम अभी फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे पास लगभग 30 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिनको संस्था के माध्यम से हम सपोर्ट करते हैं। उनको एजुकेशन देना, उनको संभाल के बड़ा करना, और समाज के लिए हम उनको यूजफुल बनाते हैं। यानी उनका जीवन खुद के लिए नहीं बनता, उनका जीवन आगे समाज में ही काम आए, ये हमारा मेन टारगेट होता है, देश के काम आए। इस काम में हम अभी लगे हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर से आपको आमंत्रण है, आप जरूर हमारे आश्रम में आइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। आप जो कर रहे हैं वो मतलब इट्स अनमाइंडेबल कि आप इतना कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो मैं आश्रम से निकल चुका हूँ, एंड अब जो है मैं जा रहा हूँ वही प्लेस पे, औरंगाबाद की कोई फेमस प्लेस पे जा रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ सस्पेंस रहेगा। गुरुजी एक इंस्पिरेशन, मतलब हम दुनिया में मतलब कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमसे कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, और हम वो एक्सपेक्टेशन जो है वो किसी और पे डाल देते हैं। जैसे कि अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आप अपनी लाइफ में मतलब कोई चीज़ नहीं कर पाए, कुछ छूट गया,
तो आप वो चीज़ें अपने बच्चों पर डालते हो या फिर अपने बच्चों को बोलते हो कि इस चीज़ में आपको करना चाहिए काम, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको भी वो काम करना था। सो ये बड़ा ही मतलब अजीब है, लेकिन जैसा भी है ये काम है जो पीढ़ियों से होता है। जैसे कि अगर मतलब हमारे गुरुजी है और वो टीचर है, अगर वो जीवन में कुछ चीज़ अच्छी करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो अपने शिष्य को ज़रूर बताएंगे कि आपको इस मार्ग पे चलना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु को पता है कि मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो करेंगे। सो गुरु शिष्य का रिश्ता तो ऐसा होता है। और कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला इस चीज़ से। एंड अब जो है मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपने जीवन में भी कि अब मुझे क्या करना है